थोड़ा सा उनकी हड्डियों को सेक भी लगता है, वरना वहाँ पे तो सर्दी ही रहती है। और ये देखिए, ये फुल है ये जगह सारी। किसी को काबू करना चाहें तो ये इस तरह का ताला अपनी विश करके तो यहाँ पे लगा दें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज दिन एक नए दिन का आगाज़ करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। मैं अभी लनारका में ही हूँ। मैं हॉस्टल से अभी चेकआउट किया है। ये था मेरा हॉस्टल, इसका नाम है यूनिक सिटी हॉस्टल, और इसके मैंने पे किए थे 15 यूरो। तो ये रियली बेसिक ही था, कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी। टेरेस इसका ठीक था, उस पर बैठ सकते थे, और कमरे में तो सिर्फ सो ही सकते थे। तो आज लनारका को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद फिर आज मुझे लिमासोल जाना है। तो चलिए लनारका को एक्सप्लोर करते हैं, और उस पहले बीच पे जाएंगे, और उसके बाद फिर वो जो तुर्की महल्ला है जो कल हम नहीं देख सके, वो आपको दिखाते हैं। तो व्यूवर्स, हॉस्टल जो था वो बिल्कुल सी साइड के साथ ही था। उस गली में हॉस्टल था, और वो सामने है समंदर, और ये है यहाँ का डिविजनल पुलिस हेडक्वार्टर्स लनारका का। ये सब लोग भी बीच पे ही जा रहे हैं। अभी तो यहाँ पे बहुत गर्मी है, सुबह का टाइम है, लेकिन फिर भी 28 टेम्परेचर तो इस वक्त है। आगे जिसने बोटों पे जाना है वही जा सकते हैं, और ये काफ़ी बिजी है यहाँ पे। इसके उस तरफ बीच है, यहाँ पे बोट टूर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ये यहाँ पे बस स्टॉप है लनारका का, और ये बसेस जो हैं ये एयरपोर्ट जा रही हैं, और दूसरे इंटरसिटी बसेस भी इसमें हैं। यहाँ से एयरपोर्ट तकरीबन तो 7-8 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है इस तरफ को। और बहुत सारी फ़्लाइटें यहाँ भी आती हैं लनारका में। तो मेन इनके दो ही बड़े एयरपोर्ट हैं, एक लनारका है और एक पाफोस है, जहाँ पे मैंने लैंड किया था। ये देखिए, यहाँ पे सब लोग सनबाथ कर रहे हैं, और कुछ लोग पानी में भी हैं। बहुत लंबी सारी बीच है ये। यहाँ पे वो मरीना, जिसको पोर्ट बोलते हैं बोट्स के लिए, और इस तरफ को वो आगे तक बीच ही बीच है। और ये होटल्स इधर। सैंडी बीच है यहाँ पे। जो समंदर में नहाना पसंद करते हैं और सनबाथ लेना पसंद करते हैं, उनके लिए ये कंट्री जो है वो परफेक्ट है। यहाँ पे गर्मी भी है, पानी भी गर्म है समुद्र में नहाने के लिए। और जो नॉर्थ यूरोप में रहते हैं या वेस्ट यूरोप में रहते हैं, उनको यहाँ पे इसलिए भी आना अच्छा लगता है कि वो थोड़ा सा उनकी हड्डियों को सेक भी लगता है, वरना वहाँ पे तो सर्दी ही रहती है। और ये देखिए, ये फुल है ये जगह सारी, वहाँ तक आगे तक। और ये बड़े बड़े होटल बने हुए हैं साइडों पे, इनमें आते हैं, और इनका किराया पर नाइट जो आप पूछें तो वो 100 यूरो से ऊपर है मिनिमम। वो एक जहाज़ जो है प्लेन, वो वहाँ पे जो एयरपोर्ट है वहाँ पे अभी लैंड करेगा। तो इसका मतलब एयरपोर्ट यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। और यही वजह है कि कल मैंने जब ड्रोन उड़ाने की कोशिश की तो मुझे प्रिकॉशन आ गई एप्लीकेशन पे कि आप यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते।
उसकी मेन वजह यही थी कि एयरपोर्ट साथ में और जहाज़ों को कोई गलत सिग्नल ना मिले या एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वालों को। तो वहाँ पे ये जो जहाँ तक नज़र जा रही है उससे आगे जो है वो एयरपोर्ट है। और वो जो बसें आपने अभी जो देखी वहाँ पे खड़ी हुई वो वहीं पे जा रही हैं। यहाँ से शटल बस आराम से आप एयरपोर्ट जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी पीर बनी हुई है, आप थोड़ा सा आगे तक जा सकते हैं। और ये जेट स्की वगैरह और छोटी मोटी बोटें जो हैं वो भी यहाँ से आप किराए पे ले सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे एक स्विमिंग का मुकाबला होगा और उसके ये प्राइसेस जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे। ये शायद यहाँ से मुकाबला शुरू होने वाला है। ये शायद जजेस हैं और ये ताले लगे हुए हैं। आप किसी को काबू करना चाहें तो ये इस तरह का ताला अपनी विश करके तो यहाँ पे लगा दें। कहते हैं कि यूरोप बड़ी तरक्की कर गया, लेकिन इस तरह के मामलों में अभी भी ये थोड़े से पीछे ही है कि इन तालों को यहाँ पे लगाने से विश पूरी होती तो फिर ताला तो बहुत सस्ता आता है, हर कोई आके लगा दे। तो व्यूवर्स, ये है वो टीमें जो यहाँ पे कंपटीशन कर रही हैं। अब इनके एग्जैक्ट रूल्स का मुझे पता नहीं है। अभी उस तुर्की महल जिसका नाम है स्काला, उसकी तरफ जा रहे हैं। ये सिटी सेंटर से थोड़ा बाहर आ गए हैं क्योंकि स्काला जो है वो सिटी सेंटर से थोड़ी दूर है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई हैं इधर आगे, पता नहीं है और कहाँ करके आई। लो जी, गूगल मैप के मुताबिक तो यहीं पे है, लेकिन ये कोई मुझे ख़ास तुर्की चीज़ नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। इस साइड पे कहीं, लेकिन ये तो सारी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स और अपार्टमेंट्स। मैं तो गिव अप कर रहा हूँ और आगे मैं अभी बस स्टॉप ढूँढूँगा, वहाँ से बस लेके कोशिश करूँगा लिमासोल, यहाँ से बस मिल जाए, नहीं तो मुझे दोबारा सिटी सेंटर जाना पड़ेगा। ये एक अजीब सी चीज़ नज़र आई है। ये पानी का टैंकर है और यहाँ पे आप पैसे डालें और उस हिसाब से आप पानी भर सकते हैं। 20 लीटर पानी की कीमत है 1 यूरो और 10 लीटर की 50 सेंट। यहाँ पे इस तरह आप बोतल लगाएंगे और पानी भर जाएगा। पहले ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। पानी की भी ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं। और एक बात आपको और बताता चलूं कि साइप्रस में गैस पाइपलाइन नहीं है, यहाँ पे सिलेंडर चलते हैं पूरे साइप्रस में। ये देखिए, इस तरह के सिलेंडर होते हैं और यही घरों में रख के लोग तो इसी से खाना वाना बनाते हैं, या फिर शायद इलेक्ट्रिक को सिस्टम हो, उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन गैस की पाइपलाइन यहाँ पे नहीं है।
वो सामने समुंदर है, हम फिर से समुंदर की तरफ आ गए हैं। ये जो एयरपोर्ट इस तरफ को है, तो अब हम सिटी सेंटर से काफ़ी दूर आ चुके हैं। ये देखिए, ये एक प्लेन आ रहा है और यहीं पे इस यहाँ पीछे करके कहीं लैंडिंग करेगा, तो एयरपोर्ट बहुत करीब है यहाँ से। ये है बस स्टॉप व्यूवर्स, यहाँ से इंटरसिटी बस जाएगी। ये वाली जो लगी हुई है ये निकोसिया जा रही है, मुझे लिमासोल जाना है। अभी यहाँ पे टाइम टेबल देखते हैं व्यूवर्स। फाइनली लिमासोल की बस में बैठ गया हूँ। ये अभी अभी चली है यहाँ से और ये तकरीबन 1 घंटा लगाएगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, और इसकी टिकट है सिर्फ़ और सिर्फ 4 यूरो की। बहुत अच्छी बस है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, गर्मी तो नहीं है अंदर, मज़े का है। जी नाजरीन, लिमासोल अभी अभी पहुंचा हूं, बस से उतरा हूं। उसने तकरीबन कोई 1.25 घंटा लगाया। ये है बस स्टॉप। तो पहले चेक इन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं और उसके बाद फिर शाम को निकलूँगा। तो व्यूवर्स, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।